Devanand sir. Today I am here again with a new chapter. The chapter is perfect tense. जैसा हमने कंटिन्यूअस के 3 कंटिन्यूअस एक साथ पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं उस पे कि सर हमने एक ही वीडियो में 3 टेंसेस इकट्ठे सीख लिए। इसी से उत्साहित होकर आपकी बातों को दिमाग में रख के फिर से मैं कंपैरेटिव स्टडी के रूप में तीनों परफेक्ट टेंस को एक साथ लेके आया हूं। जाहिर है तीनों का जब आप कंपैरिजन पढ़ेंगे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। शुरू करते हैं परफेक्ट टेंस से। परफेक्ट टेंस, अगर हम टेंसेस की बात करें तो परफेक्ट टेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो फिर क्या होता है परफेक्ट टेंस? अगर हम टेंस के नाम की बात करें तो उस घर में कितने परफेक्ट थे? याद कीजिए, कितने परफेक्ट बच्चे थे? 3 परफेक्ट बच्चे। 3 परफेक्ट की बात कर रहे थे तो पहला परफेक्ट हो गया PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा हो गया आपका पास्ट परफेक्ट और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो ये 3 परफेक्ट हैं। सबसे पहली बात आपको सीखना है आइडेंटिफिकेशन, पहचाने कैसे। यदि इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है हाउ विल यू आइडेंटिफाई, यदि हिंदी में कोई बोल रहा है आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। परफेक्ट का मतलब होता है डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ द सेंटेंस इज रिटन इन इंग्लिश it means whenever and wherever you will see verb third form you will find it out, you will come to know that it is perfect tense. It is present perfect or past perfect or future perfect, that you do not know, but it is perfect tense, that is sure. Perfect का मतलब है the work is done or you can say completed. The work is completed. It means the work is completed in anyhow, in any case the work is completed. चलिए बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। प्रेजेंट परफेक्ट है यदि तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे हैव और हैज। पास्ट परफेक्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे हैड। फ्यूचर परफेक्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे विल हैव। आई एम वेरी क्लियर, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा? विल हैव। माय डियर फ्रेंड्स, एक रूल के रूप में मैं बताता हूं जो आप पुराने मेथड से लर्न करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से लर्न करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस 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 प्लस। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात याद रखेंगे, हमेशा नंबर 1 पे सब्जेक्ट लगता है, नंबर लास्ट पे हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो बात किसकी होती है? हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। मैंने सीधा सीधा एक लाइन में आपको कह दिया परफेक्ट टेंस मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स ऑल। और यदि प्रेजेंट है तो हैव हैज, पास्ट है तो हैड और फ्यूचर है तो विल हैव। वेरी क्लियर। आई होप टिल हियर आई एम वेरी क्लियर टू यू। एग्जांपल की यदि बात करते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। काम कंप्लीट हो गया, कब शुरू हुआ, कब कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट होगा, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में अभी करेंगे। आप केवल एक सेंटेंस के रूप में इसको समझिए। डॉक्टर्स हैव एग्जामिन्ड हर। देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, डॉक्टर्स हैव एग्जामिन्ड हर। क्या मतलब हुआ? डॉक्टर ने उनको देख लिया है, डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है। अब यदि किसी के मन में प्रश्न आ रहा है हैव और हैज, किसके साथ हैव और किसके साथ हैज, ये प्रश्न उनको ही आ सकता है जो आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं। अब देखिए वहां पे आपको पहला ग्रुप आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ हम यूज करते हैं हैव, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ही, सी, इट या नेम सिंगुलर ग्रुप, उसके साथ हम यूज करते हैं हैज। दैट इज वेरी क्लियर टू यू। सो डॉक्टर्स प्लूरल है हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एग्जामिन्ड, डॉक्टर्स हैव एग्जामिन्ड हर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, परीक्षण कर लिया है। दे हैड शिफ्टेड देयर हाउस। दूसरे एग्जांपल देखिए, दे हैड शिफ्टेड। देखिए पहले नंबर पे क्या लिखा है? दे। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? हैड। फिर क्या लिखा हुआ है? शिफ्टेड। दे हैड शिफ्टेड, हैड लगा है पास्ट परफेक्ट, हैड लगा है पास्ट, शिफ्टेड लिखा हुआ है परफेक्ट। दे हैड शिफ्टेड देयर हाउस, उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया था, घर शिफ्ट करने का काम कंप्लीट हो गया था। तीसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। रितु विल हैव रीच्ड सेफली। देखिए रितु नेम ऑफ अ गर्ल, रितु विल हैव रीच्ड सेफली, रितु वहां सेफली पहुंच गई होगी।
हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं रितु वहां पहुंच गई होगी, सेफली पहुंच गई होगी। सो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। पहला सेंटेंस एक बार फिर से देखिए, कैसे पहचाना आपने प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव। दूसरा सेंटेंस देखिए, कैसे पहचाना आपने पास्ट परफेक्ट है, हैड। तीसरा सेंटेंस देखिए, विल हैव। और इन तीनों की मदद से आप पहचान पाए कि ये फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं। आपको मैंने देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, आपने एक यूज पढ़ा है, हैव, हैज, हैड, हैड टू, हैज टू। दीज आर इंटायरली डिफरेंट। ये जो तीनों चीज है इंटायरली डिफरेंट है। हैव और हैज नॉर्मली हम किसके लिए यूज करते हैं, हैव और हैज का नॉर्मली पोजीशन के लिए, हमारे पास कुछ है। I have a lot of books। देखिए, I have a lot of books। क्या मतलब है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। I had a lot of books। मेरे पास बहुत सारी किताबें थी। पोजीशन की बात है। had की बात यहां पे देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, पोजीशन है, ऑब्जेक्ट है। I have a lot of books, पोजीशन है। और वहीं पे आपने सीखा था have to, has to। I have to buy a book। टू के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, करना है, willingly, unwillingly। पुराने लेसन्स पे जाइए, चैप्टर याद कीजिए, चैप्टर नंबर 6, have to, has to। चैप्टर नंबर 3, यूज ऑफ have and has। I had to buy some books। मुझे कुछ किताबें खरीदनी थी। That you can see। मुझे कुछ किताबें खरीदनी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये आइडिया आपको क्लियर है कि have, has, और उसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, had वर्ब का थर्ड फॉर्म है, will have वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट टेंसेस हुए। और यदि वहीं पे have और has यूज हुआ है या have to, has to यूज होता है, तो कोई काम करना है, मेरे पास कुछ है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कब कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, कब कब पास्ट परफेक्ट यूज होता है, कब कब फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, तो हम कब कब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट सिचुएशंस वेयर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद अनस्पेसिफिक expressions। We can use present perfect with unspecific expressions such as, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो लिखा हुआ है, देखिए बहुत बोल्ड लेटर में, I have seen this movie। I've seen this movie once। I've seen this movie many times। I've seen this movie several times। I've seen this movie before। I have not seen this movie so far। I have already seen this movie। I have not seen this movie yet। Have you ever seen this movie? I have never seen this movie, etc. So my dear friends, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप इनको यार वर्ड्स याद रखिए। देखिए स्क्रीन पे आप देखिए, आप once, many times, several times, before, so far, already, yet, ever, never. These are, you can say, identification marks, identification words to say that your sentence is in present perfect tense। We use present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now। आज से पहले, अभी से पहले यह एक्शन, जैसे मैं कहता हूं I have finished my work, मतलब अभी से पहले ये कंप्लीट हुआ है। So that is what I am saying, we have the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now। The exact time is not important, याद रखिए, the exact time is not important। मैंने आपको बता दिया स्पष्ट रूप से कि प्रेजेंट परफेक्ट को आप कहां-कहां यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे, 12th के बच्चे, 10th के बच्चे इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ध्यान से देखिए वीडियो को, 30 सेकेंड्स में आपको क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विद स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन। स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन हो जाए तो आप उनके साथ यूज नहीं कर सकते। चलिए एग्जांपल को देखिए, आई सॉ दिस मूवी, ये पास्ट सिंपल है, आई सॉ, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आई सॉ दिस मूवी, पास्ट सिंपल है। अब आप
आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, ये होगा आई सॉ दिस मूवी 1 year ago, आई सॉ दिस मूवी लास्ट वीक, आई सॉ दिस मूवी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आप उसको एड करते जाइए, आई सॉ दिस मूवी व्हेन आई लिव्ड इन जापान, आई सॉ दिस मूवी एट दैट मोमेंट, आई सॉ दैट मूवी दैट डे, आई सॉ दैट मूवी वन डे। ये पास्ट सिंपल होंगे सारे। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैव सीन दिस मूवी यस्टरडे या आई हैव सीन दिस मूवी 1 year ago, आई हैव सीन दिस मूवी लास्ट वीक। नो, दिस ऑल विल बी रॉन्ग। आई हैव सीन दिस मूवी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। नो। तो टाइम स्पेसिफिक यदि होता है इट इज पास्ट सिंपल टेंस। चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को एग्जांपल के रूप में देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 10 एग्जांपल है। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए एग्जांपल को, आप बहुत ही ध्यान से देखते जाइए। सिंपल वे में आप समझते जाएंगे, मुझे इसकी हिंदी बताने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आई हैव लॉस्ट माय पर्स, हैव लॉस्ट। वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, ऑलरेडी वर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही हैज ब्रोकन हिज लेग, हैज थर्ड फॉर्म। वी हैव नॉट सीन हर टुडे, वी हैव नॉट सीन हर टुडे। दे हैव बीन, ये जो बीन है यहां पे, बीन ध्यान रखिए क्या है ये, बी बीइंग बीन, बी का ही ये रूप है, थर्ड फॉर्म कह दीजिए आप उसको बीन। सो वी हैव तो हेल्पिंग वर्ब है आपका, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दे हैव बीन टू द मॉल ट्वाइस दिस मंथ। शी हैज वॉच्ड दैट शो 3 times दिस वीक। शी हैज वॉच्ड, वो 3 बार इस सप्ताह में 3 बार इस मूवी को देख चुकी है। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, वेयर हैव आई लेफ्ट माय सैंडल्स। क्वेश्चन, वेयर पहले लग के WH, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। वेयर हैव आई लेफ्ट माय सैंडल्स। हैव यू एवर विजिटेड इंग्लैंड, हैव यू एवर विजिटेड इंग्लैंड। लास्ट, हैज शी मेट जॉन। शी हैज मेट जॉन, शी हैज नॉट मेट जॉन, हैज शी मेट जॉन। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई है आपको प्रेजेंट परफेक्ट की। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। आपका ध्यान बोर्ड की ओर होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स। इट टॉक्स अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स। आई विल यूज 2 टर्म फॉर यू। पास्ट में भी 2 होते, ध्यान से देखिए। मैं कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत ही सरल होगा। पास्ट और अर्लियर पास्ट। अब पास्ट और अर्लियर पास्ट क्या है देखिए। पास्ट मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म, अर्लियर पास्ट मींस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्लियर पास्ट जो पहले घटित हुआ, आपने कोई भी 2 काम किया, उस 2 काम में, दोनों काम में जो पहले हुआ। लेट्स सी थ्रू एग्जांपल। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए इसमें 2 एक्शन हो रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर का आना और पेशेंट का देहांत हो जाना, 2 काम हो रहे। पहले इन दोनों में से क्या काम हुआ, द पेशेंट डाइड। तो इस सेंटेंस को अर्लियर पास्ट कहेंगे और इसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और जो पास्ट हुआ वो किसमें आएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल देखिए और ज्यादा क्लियर हो। व्हेन आई रीच्ड द स्कूल द बेल हैड ऑलरेडी रंग। जब मैं स्कूल पहुंचा, घंटी पहले ही बज चुकी थी। अब स्कूल का पहुंचना, आपका स्कूल पहुंचना और घंटी का बजना, ये 2 काम हो रहे। तो पहले इन दोनों में से कौन सा काम हुआ, घंटी का बजना पहले हुआ, आप स्कूल बाद में पहुंचे। तो जो काम पहले हो चुका है दैट विल कम इनटू अर्लियर पास्ट। उसके साथ हम हैड वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट कहेंगे। और दूसरा जो है जो बाद में घटित हुआ दैट विल बी कॉल्ड पास्ट सिंपल। फ्रेंड्स इसके माध्यम से आपको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस पता चलेगा। इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे उससे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में डिफरेंस पता चलेगा। इस वीडियो में यही विशेषता है कि आप कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से चीजों को समझ रहे हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। Tony knew Istanbul so well because he had visited city several times. Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times. She only understood the movie because she had read the book. वो मूवी को इसलिए समझ पाई क्योंकि वह किताब को पहले ही पढ़ चुकी थी। पहला काम कौन सा हुआ, किताब का पढ़ना। She had read the book. लास्ट एग्जांपल लेते हैं। We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance.
कौन सा काम पहले नहीं किया था? होटल का बुक करना नहीं किया था, इसलिए हमें होटल का बुक नहीं मिला। सो फ्रेंड्स, आई सपोज विथ दिस एग्जांपल पास्ट परफेक्ट टेंस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आप ध्यान से देखें, पास्ट परफेक्ट तो आपने पढ़ा ही पढ़ा, साथ ही साथ में आपने पास्ट सिंपल से कंपैरिजन पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट तो आपने पढ़ा ही पढ़ा, साथ ही साथ में आपने पास्ट सिंपल से उसका कंपैरिजन किया। फ्यूचर सिंपल की बात करें, बोर्ड की ओर देखिए, आपको फ्लैश होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सिंपल क्या यूज करते हैं? विल हैव। विल हैव हम यूज करते हैं सेंटेंस के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक। आने वाले समय में आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, एक स्पेसिफिक टाइम हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कहते हैं मैं ये किताब कंप्लीट कर लूंगा, कर चुका होऊंगा। यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस। शी विल हैव कुक्ड डिनर, अरे उसने तो खाना बना लिया होगा। शी विल हैव कुक्ड डिनर। ही विल हैव अराइव्ड, हाँ वह आ गया होगा। All guessing, वह आ गया होगा। The action will have been completed in a future. He will have met Julie. He will have met Julie. वह जूली से मिल चुका होगा। It will have stopped raining. कहीं बारिश हो रही है तो अब हम यहाँ पे बैठ के गेस करें, अरे वहां तो बारिश रुक गई होगी। They will have left Japan. वो जापान के लिए जा चुके होंगे। So friends, these are the example. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड की ओर देखेंगे आप, आपको मिल जाएगा। फॉर द शॉर्ट फॉर्म वी चेंज विल टू LL, इस तरीके से कॉमा करके हम LL लिखते हैं। बट व्हेन वी आर स्पीकिंग वी आल्सो मेक हैव शॉर्टर। हैव को भी हम शॉर्टर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो सिलेबल है, विल हैव, तो विल को भी हम शॉर्ट कर दिया, हैव को भी हम शॉर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, आई विल हैव ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। डोंट राइट लाइक दिस। हियर आर सम एग्जांपल फॉर यू टू लिसन। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, वही सेंटेंस लिए मैंने, आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, तो आप केवल विल को कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे, हैव को नहीं। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक। यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस। शी विल हैव कुक्ड डिनर। ही विल हैव अराइव्ड। वी विल हैव मेट जूली। It will have stopped raining. They will have left Japan. देखिए आपने क्या किया, इसमें will को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, will को आपने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट टेंस आपको क्लियर है। जो कॉन्ट्रैक्शन आपने किया है, इनके जब आप नेगेटिव बनाएंगे, she will not have cooked dinner. He will not have arrived. We will not have met Julie. It will not have stopped raining. They will not have left Japan. So friends, this is the way how you can use perfect tense in your daily life. जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीटेड एक्शन के लिए करते हैं। अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ, शुरू पास्ट में हुआ लेकिन अब जाके वो कंप्लीट हो गया, आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क, मतलब शुरू आपने पास्ट में किया था, अब जाके कंप्लीट किया। आप केवल प्रैक्टिकल यूज कीजिए और इतना ध्यान रखिए, मैं कर चुका था हेड लगाएंगे, कर चुका होगा विल हैव लगाएंगे, कर चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, हैव हैज लगाएंगे, एंड यू विल बी इन पोजीशन टू सी। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप अपने विचार लिख रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, यदि आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दो बातें मैं मेंशन करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू अ मेल रिसीव्ड फ्रॉम YouTube Studio, I can visualize that 47% of viewers are watching the video without subscribing it. At the same time, 63% people are watching it with a subscription. Friends, I suggest you to subscribe the channel so that you get the notification. कब वीडियो आ रहे हैं इसका नोटिफिकेशन आपको स्पष्ट रूप से मिलता रहेगा यदि यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, इफ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। मेहनत करते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने की जो बात आई है, मैं निश्चित रूप से मेंशन करना चाहूंगा दो नाम, दो बच्चों के नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा, कुणाल कलमे और हर्षिता कलमे। आदित्य विद्या विहार के ये दोनों स्टूडेंट्स हैं। एक 8th क्लास में पढ़ता है, कुणाल कलमे 8th क्लास में पढ़ता है, और हर्षिता कलमे शी इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th इन आदित्य विद्या विहार। With the help of their father, Mr. Ashok Kumar Kalme, who is a renowned teacher in Kendriya Vidyalaya,
3 of them have prepared notes of all the videos. I was dumbstruck. I was surprised to see their notes. 41 pages, my dear. उन्होंने 41 पेजेस के नोट्स बनाए राइट फ्रॉम डे वन. किसको किस प्रकार से यूज करते. इमेजिन. सैल्यूट टू यू कलमेश सर. सैल्यूट टू यू कुणाल एंड हर्षिता. They are preparing so nicely. I suggest all the viewers that you can do in the same fashion. आप अपने नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए. अगर आप चाहते हैं कि मैं करेक्शन करूं, कमेंट बॉक्स में दीजिए. आप अपने रजिस्टर पे नोट्स बनाइए. It will be a handy work for yourself. आप आगे खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. जब जब आपको रिफर करने की जरूरत पड़े आप उन किताब को देख सकते हैं, किसी दूसरे को समझा सकते हैं. और कहा जाता है विद्या दान सबसे बड़ा दान है. यदि आपके पास कुछ भी है आप उसे दूसरे में ट्रांसफर कीजिए एंड यू विल बी लर्निंग. सो दिस इज ऑल टू encourage all other viewers. Keep watching, keep learning, stay tuned with English with Devangan sir. Thank you. Have a nice day.